हाय एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज प्राची, एएमयू स्टूडेंट। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि फॉर्म्स वगैरह जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है सारी चीज़ें, पर फिर भी बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे थे कि फिर भी क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या नहीं होंगे। मतलब आप प्रोविजनल लगा सकते हो, अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो फिर क्या लगाना है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। मैं थोड़ा बिजी थी अपनी इंटर्नशिप की वजह से, तो मैं इसलिए रिप्लाई वगैरह नहीं कर पाई थी, कमेंट्स वगैरह नहीं देख पाई थी इतने। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करती हूँ, ठीक है। तो बस स्टार्ट कर भाई। देखो, प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है काउंसलिंग का वो कल से स्टार्ट है, मतलब कि 9 जुलाई से आपको स्टार्ट करना है। जो शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग। तो पहली जो सबसे मतलब जो एक चीज है वो ये क्लियर कर दूं कि अगर आपका जो नाम है, मतलब आपका जो रोल नंबर है, वो अगर वेटिंग लिस्ट में आया है और सिलेक्टेड लिस्ट में आया है, मतलब चांस न्यूमो में आया है या फिर सिलेक्टेड लिस्ट में आया है, किसी में भी हो, पर आपको काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग सबको करनी होती है, बेशक वो वेटिंग लिस्ट में हो या फिर सिलेक्टेड लिस्ट में हो। ये चीज पहली चीज क्लियर हो गई कि काउंसलिंग आपको करनी है, चाहे आपका नाम किसी भी लिस्ट में आया है, ठीक है। दूसरी बात ये चीज है कि जो प्रोसेस रहेगा कि उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है। उसमें आपके पूरे पूरे कॉलम्स दिए जाएंगे, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसमें लॉगिन वगैरह करने के बाद, जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपका अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें आपको पूरा दिखाएंगे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन है, उसके आगे मतलब 0 लिखा होगा। जितनी आप उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाओगे, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। अगर जैसे आपके 6 सेमेस्टर है तो आप 6 सेमेस्टर का करोगे। अगर आपकी ईयर वाइज है तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की ऐसे अपलोड करोगे, तो उसके आगे उतने ही नंबर आ जाएंगे। मतलब आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, फिर आपको वो चीज अपलोड करनी है, ठीक है। जब आप वो चीज अपलोड कर दोगे तो उसके आगे उतने ही नंबर आ जाएंगे। उसके और भी कॉलम्स होंगे कि आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करा है। आपकी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स का कोई कॉलम होगा कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर रखी है किसी किसी भी फील्ड में, और उसके बाद भी अगर वो अप्लाई कर रहा है किसी और कोर्स में, जैसे कि एमबीए हो गया या फिर एमएससी, कोई भी कोर्स हो गया, तो उसमें जो जो आपके पास डिग्री है, जो जो आपने अपनी जब फॉर्म फिल किया था, तो उसमें जो जो चीजें भी आपको लगानी है डॉक्यूमेंट, मतलब आप जो प्रूफ दिखाओगे तो वो सारा आपको मतलब अपलोड करना है। उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब उसकी जो मार्कशीट आएगी आपकी, वो चीज आपको अपलोड करनी है। ओके, सबके बाद हम ये चीज कवर कर लेते हैं कि जो जो आप लोगों ने पूछा था, मतलब 1 बाय 1 करके मैं जितना ट्राई हो सकता है मैं उतना बता देती हूँ। तो जैसे कि मतलब एक ने पूछा है कि अगर उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट से काम चल जाएगा। मतलब देखो, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो पूरा, मतलब एक तो होता है कि आपकी मार्कशीट और रिजल्ट आता है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी देती है यूनिवर्सिटी। तो आपको सिर्फ जो अपनी मार्कशीट है जिसपे रिजल्ट है आपका, आपको वो चीज अपलोड करनी है अपनी ग्रेजुएशन की, ठीक है। मतलब आपको सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट मांगते भी नहीं है। मतलब वो सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन का मतलब रिजल्ट होता है, वो चीज आप वो चीज चेक करती है यूनिवर्सिटी कि आप पास आउट हैं भी या नहीं। मतलब वो मार्क्स वगैरह ये सब चीजें देखती है। ओके, और उसके बाद जो है कि आपका जो फीस का एक डाउट था कि फीस कितनी होती है। तो देखो, अपार्ट फ्रॉम योर मार्कशीट वगैरह, मतलब ठीक है, उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि अगर आपने किसी कास्ट के बेसिस पे या फिर किसी कैटेगरी वाइज अप्लाई करा है तो उस चीज का सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। या फिर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपने अप्लाई करा है तो उस चीज का सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आपका कोई गैप है, मतलब आपने गैप लिया हुआ है, तो एक गैप सर्टिफिकेट आप एडवांस में बनवा के रख लीजिएगा। मतलब जस्ट इन केस अगर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगा तो वो चीज आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं मांगते तो कोई इशू नहीं है, बट आप बनवा के रख लीजिए, क्योंकि अभी अपलोड नहीं होगा वो चीज कहीं पे भी। लेकिन अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में मांग लिया तो वो चीज आपको दिखानी पड़ेगी। फिर तब इतना ज्यादा हरी में हो जाएगी सब चीजें, तो उससे बेटर है कि आप पहली बनवा लीजिएगा। इन सब के अलावा देखो और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, मतलब और क्या क्या चीजें तुमने पूछी है मुझसे। तो अगर जैसे कि किसी के पास अपनी मार्कशीट नहीं है कॉलेज से, देखो अगर किसी के पास मार्कशीट नहीं है, मतलब फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है अगर उसके पास, तो जब उसमें ऑप्शन आएगा कि आपको अपलोड करनी है, तो अगर आप जैसे अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है या फिर फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, मतलब अभी एग्जाम वगैरह हुए हैं और उसकी मार्कशीट नहीं आई है, मतलब उसका रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है अगर, तो फिर आप सबमिट कर दोगे फिफ्थ फिफ्थ सेमेस्टर तक की,
पर जब वो वेरीफाई होगा, मतलब जब फॉर्म लिस्ट का रिजल्ट आना है, जब फॉर्म लिस्ट आएगी निकल के, तो फिर आपके में उससे पहला ऑप्शन होता है कि रीसबमिट का। अगर कोई डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद दोबारा ऑप्शन आएगा कि रीसबमिशन का जो टाइम मिलता है 1-2 दिन का बीच में, उसमें आपका रिजेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपका वो क्लियर नहीं होगा, मतलब आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास प्रोविजनल वगैरह है तो वो चीज आप लगा देना, उस चीज में वो हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी अप्लाई ही नहीं करोगे, मतलब अगर आप वो जो फाइनल ईयर की है वो वाली अपलोड ही नहीं करोगे, तो फिर वो रिजेक्ट ही हो जाएगा और फॉर्म लिस्ट में भी रिजेक्ट ही आएगा। आपको दोबारा जो दूसरा राउंड होता है, अगर उसमें आ जाए, जब तक अब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, या फिर अगर थर्ड राउंड तक आपका रिजल्ट आ जाए तो आप अपलोड कर दीजिएगा, वरना वो चीज रिजेक्ट ही होगी और फिर वो एडमिशन पे इम्पैक्ट करती है। बाकी अदरवाइज अगर कुछ ज्यादा डिटेल है, कुछ ज्यादा ही मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके, तो आप एक बार मैनेजमेंट से जाके बात कर लीजिएगा। पर अपार्ट फ्रॉम दिस उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता, उसमें तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा, जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पे जाके, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्म में है तो आप पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दो, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना है। जब वो वेरीफाई करें तो उनको आपके मार्क्स वगैरह वो सब वो वेरीफाई कर सकते हैं, बस मतलब इसलिए उन्हें रिजल्ट चाहिए होता है, वरना उसके बाद तो उन्हें कुछ नहीं है कि पीडीएफ में करना है फिर इमेज में करना है, ऐसा कोई भी नहीं है। और आप जो जब आप अपलोड करोगे तो उसमें इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो एक बार और क्लियरली देख लीजिएगा कि अगर कोई भी चेंज ना हो इंस्ट्रक्शंस में, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपलोड करना। और देखो यार, अगर आपका क्या कहते हैं, अगर आपके पास ये चीज है कि आपका वेटिंग है तो मतलब इतना क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये चीज क्लियर, तो ये आप टेंशन छोड़ दो मतलब भी। और काउंसलिंग करनी है, क्योंकि वेटिंग वाले मतलब चांस मीमो वाले और सेलेक्टेड दोनों को ही काउंसलिंग में तो अप्लाई मतलब करना ही होता है। काउंसलिंग तो करनी ही होती है, पूरा प्रोसेस उसके बाद ही होता है वो चीज। अगर आप मतलब अगर आप काउंसलिंग ही नहीं करोगे तो फिर आपकी वेटिंग क्लियर होगी कैसे, ये चीज आप थोड़ा सोचो। ओके। और जो आप ये चीज पूछ रहे हो कि आपका प्रेफरेंस वगैरह कैसे सेट होगा, जब आप काउंसलिंग करोगे तो उसी में एक ऑप्शन आएगा कि आपका प्रेफरेंस क्या क्या होगा, मतलब उसमें सिलेक्शन होगा। जैसे कि एमबीए की अगर हम बात करें तो उसमें सिलेक्शन होगा कि आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रखनी है। जो जनरल वाली है, जो मतलब मेन कैंपस है वो रखना है, या फिर आपको मुर्शिदाबाद रखना है, या फिर किशनगंज रखना है, जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो चीज, वो उसमें ऑप्शन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस फिल करिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा, मतलब उसके सेंटर मिलेगा, ठीक है। अगर जो उसमें सेलेक्ट नहीं करोगे ना, अगर सपोज करो उसमें आपने सेलेक्ट नहीं करा, जैसे किशनगंज नहीं करा, ठीक है, अगर आपको मुर्शिदाबाद भी नहीं मिला और मेन कैंपस भी नहीं मिला, तो फिर किशनगंज के भी कोई चांसेस नहीं है कि आप सेकंड राउंड में जब जाओगे तो आप उसको मतलब एडिट कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं आता। पहले ही आप पूरा क्लियर कर दो। बेनिफिट यही होगा कि आप सारे ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेना, सारे प्रेफरेंस, ठीक है। अगर सपोज आपकी ज्यादा वेटिंग है और नहीं हो पाता है क्लियर, तो आपके पास चांसेस है कि एटलीस्ट आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। बेशक आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, वो वाला सेंटर ना मिले, पर एटलीस्ट आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपके बाद में फेवरेबल रहती है चीजें, तो आप जाके एडमिशन लेना, फीस सबमिट करना, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। पर आपको एक आइडिया हो जाएगा ना कि नंबर आया भी या फिर नहीं आया, तो इसके लिए आप थोड़ा सोच के चलना कि आप उसमें अप्लाई कर दो। ओके। उसके बाद एक चीज ये भी है कि सेल्फ फाइनेंस का क्या रहता है। तो देखो, सेल्फ फाइनेंस का यही रहता है कि सेल्फ फाइनेंस को उसी टाइम पे एडिट करना होता है। सेल्फ फाइनेंस की चीज है, जब आपका ऑप्शन आएगा कि किशनगंज करना है या फिर मुर्शिदाबाद करना है, उसमें ऑप्शन ये भी आएगा कि किशनगंज से सेल्फ फाइनेंस भी अभी सेलेक्ट कर लो, या फिर मेन कैंपस से सेल्फ फाइनेंस का भी अभी सेलेक्ट कर लो। जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी मेन कैंपस है, दूसरी आपने किशनगंज लगा दी, मतलब नॉर्मल रेगुलर फीस पे जो होता है। तीसरी जो प्रेफरेंस है वो वाली आपने लगा दी मेन कैंपस पर सेल्फ फाइनेंस से, तो उसमें फीस ज्यादा होगी बस। और पर आपकी वो थर्ड प्रेफरेंस रहेगी, ठीक है। लेकिन सेल्फ फाइनेंस वालों की फीस ज्यादा जाती है, ये आप याद रखना। एक ने ये भी पूछा है कि जो आपकी फीस है वो 38,500 है, जैसे मैंने बताई थी कि हाँ 38,500 है एचआरएम की फीस। पर उसके बाद जैसे कि नोटिफिकेशन में था कि 15,000 एडिशनल जाएगी, तो वो सब उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। जो पूरे साल की जाती है वो 38,500 जाती है। अब पूरे साल की मतलब रेगुलर वाली जो क्या फीस है और 15,000 क्या एडिशनल लगा, वो मुझे भी क्लियर नहीं है, पर जो हमारी फीस आती है वो पूरी 38,500 आती है। वो हमें पे करनी होती है, मतलब इतना आपको पेड करना होता है। जब आपको एडमिशन होगा तभी आपको वो चीज पे करनी होगी, ठीक है। 2-3 दिन का टाइम मिलता है आपको फीस पे करने का, तभी आपको वो पे करना होगा। देखो, रही बात क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो क्लासेस आपका जैसे फॉर्म लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब एडमिशन जब हो जाएगा तो उसके बाद नोटिस आएगा वेबसाइट पे, आप वो चीज चेक कर लीजिएगा कि कब से क्लासेस स्टार्ट है, या फिर आप फिजिकली जाके भी
आप वहाँ डिपार्टमेंट में जाके भी आप वो कर सकते हो, क्लासेस का नोटिस दे सकते हो, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे क्लासेस लगी होती हैं। तो वहाँ पे शेड्यूल आ जाएगा, तो मतलब वहाँ देख लेना आपकी कब से क्लासेस स्टार्ट है, फिर वहाँ पे शेड्यूल भी लगा होता है, मतलब टाइम टेबल लगा होता है कि कितने बजे कौन सी क्लास है, कहाँ पे चलेगी, किस रूम नंबर में होगी, ये सब चीजें आपको वहाँ दिख जाएंगी। मतलब ये इस सब चीजों के लिए तो आपको डिपार्टमेंट जाना ही पड़ेगा। बाकी का कब से क्लासेस स्टार्ट है, वो जो डेट आएगी वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगी, क्योंकि वो क्या कहते हैं, नोटिस आता है उसका, तो वो अपलोड हो जाती है वेबसाइट पे। उसके बाद है कि मिड सेम और फर्स्ट सेमेस्टर कब होंगे। तो देखो, जो मिड सेम होते हैं ना, वो मिड सेम हो जाते हैं आपके, मतलब 1.5-2 महीने बाद वो आपके क्या कहते हैं, लेने लग जाते हैं, मतलब सेशनल वगैरह जो होते हैं वो एग्जाम्स लेने लग जाते हैं, टीचर्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। वो ऐसा कोई शेड्यूल नहीं आता सेशनल का, वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। उसके बाद जो आपका सेमेस्टर वाइज होते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम हो जाते हैं आपके दिसंबर साइड में होते हैं, दिसंबर जनवरी के बीच में हो जाते हैं एग्जाम, ठीक है। जनवरी में ही खिंच जाते हैं वो एग्जाम। उसके बाद जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में जो हमारे हुए थे, वो अभी हुए थे हमारे क्या कहते हैं, मई में, ठीक है। मई साइड में हमारे वाले एग्जाम, मतलब मई से पहले हुए थे, मई में हमारे खत्म हो गए थे, तो अप्रैल मई के बीच में हमारे एग्जाम चले थे, यहाँ पे ये वाले एग्जाम चले थे। और उसके बाद ऐसे ही आगे का चलेगा कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, तो इसके अकॉर्डिंग चलता है। और रही बात देखो क्लासेस की, क्लासेस का सुबह 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक की क्लासेस होती हैं, और कंटिन्यूस क्लासेस चलती हैं, 5-5 मिनट का गैप होता है बीच में, 50 मिनट की एक क्लास होती है। जैसे पर जो मोस्टली क्लास स्टार्ट होती है हमारी एमबीए एचआरएम वगैरह की, तो वो 8:55 से होती है, 8:55 से 1:30 चलती है हमारी क्लास, 1:25 तक। ओके। और ऐसा नहीं है कि वो 8 बजे की क्लास नहीं लग सकती आपकी। जब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स, तो जो उसकी क्लास चलती थी वो हमारी 8 बजे लगती थी, तो हम सुबह 8 बजे जाते थे उसकी क्लास करने। तो अगर सब्जेक्ट ज्यादा है या फिर टीचर्स के पास टाइम नहीं है, तो वो आपकी सुबह वाली क्लास भी लगवा सकते हैं। बाकी टीचर आपको अपडेट तो कर ही देते हैं कि कौन आ रहा है और कौन कितने बजे क्लास लेगा, वो सब आपका शेड्यूल आ जाता है, बाद में फिर ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, तो वो अपडेट और इन्फॉर्मेशन वगैरह सर्कुलेट होती ही रहती है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस देखो, यही था जो भी था। और अगर आपका एक चीज और थी, हाँ मुझे याद आई, कि आप डिजी लॉकर लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते। आप डिजी लॉकर की मार्कशीट लगा सकते हो, वो वैलिड होती है, आप मतलब उसमें कोई इशू नहीं है। आप डिजी लॉकर पे अगर आपका रिजल्ट है, तो आप डिजी लॉकर के रिजल्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी कोई डाउट नहीं रहा। और इसके अलावा कुछ भी है तो मैं कमेंट वगैरह कर दूंगी, मतलब मैं रिप्लाई कर दूंगी वहां पे। और अदरवाइज और कुछ भी होता है तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगी। और कल आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, मतलब काउंसलिंग का प्रोसेस सब लोग स्टार्ट कर देना, कोई भी मतलब छोड़ना मत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी आप सोचो, मतलब अगर बाई चांस कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, रह जाता, तो आपको मिलेगा राउंड 2 राउंड 3 आपको मिलेगा। उसके बाद ना मॉपअप राउंड की लिस्ट भी निकलती है, वो भी मॉपअप राउंड भी निकलते हैं, जैसे कि अगर किसी का पहली लिस्ट में भी नहीं आया, मतलब फॉर्म लिस्ट 1 में भी नहीं आया, 2 में भी नहीं आया, 3 में भी नहीं आया, तो उसके बाद मॉपअप राउंड भी निकलते हैं। उसके बाद भी अगर सीट बच गई है, तो उसमें भी आपका आ सकता है मॉपअप राउंड भी, 2 3 4 4 निकलते देखे हैं मैंने मॉपअप राउंड की लिस्ट भी। तो आप ना वेट करना, और पहले आप काउंसलिंग ही नहीं करोगे, तो फिर आपका चांसेस ही नहीं रहेंगे कि आपका नंबर आएगा, मतलब मॉपअप राउंड में। वैसे तो पहले ही क्लियर हो जाएगी चीजें, पर अगर फिर भी आपके ज्यादा वेटिंग है, तो आप वेट कर सकते हो कि हाँ शायद मॉपअप राउंड में हमारा वो चीज क्लियर हो जाए। बाकी का अगर कितनी वेटिंग क्लियर हो जाती है, कितनी नहीं हो जाती, तो उस चीज के ऊपर मैं एक अलग वीडियो ले आऊंगी, मतलब थोड़ा डिटेल्ड में, तो आप भी थोड़ा क्लियर हो जाओगे। और बाकी की चीजें अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ लेना। ओके, बाय।